भाव संयम की प्राप्ति होने पर इन 10 धर्मों की प्राप्ति नियम से होती है या नहीं होती है? होती ही है। क्योंकि उत्तम क्षमा को जन्म देने के लिए अपने आत्मा में हमने इंद्रिय विषयों की आशा को त्यागा है, तत्संबंधी कषाय को त्यागा है, क्रोध को भी त्यागा है, इच्छा को भी त्यागा है, तो क्रोध का भी त्याग हो चुका है। इंद्रिय विषयों की आशा, ये कौन सी कषाय है? लोभ कषाय है। ठीक है, इसको व्यवस्थित समझो। इंद्रिय विषयों की आशा यानी कि मतलब आशा ही त्यागना, क्रोध नहीं त्यागना, ऐसा है क्या? उसका मान नहीं त्यागना, उसका माया नहीं त्यागना, ऐसा विचार किया जाए क्या? नहीं। आशा का जहाँ त्याग होता है वो इंद्रिय विषय संबंधित है। उस आशा का जहाँ त्याग होता है वहाँ क्रोध का भी त्याग होता है, मान का भी त्याग होता है और माया का भी त्याग होता है। सिद्धांत को समझना है पहले। सिद्धांत क्या है? आखिर ये अंतरंग सिद्धांत बहुत मार्मिक है। ये जैन दर्शन में ही ये सुनने को मिलता है, अन्यत्र आप जाओगे तो ये सब कुछ नहीं मिलता। वहाँ उसकी चर्चा ही नहीं। वहाँ विषय त्याग मात्र किया जाता है, परंतु कषायों के त्याग का जो अध्ययन करने के लिए विषय मिलना चाहिए वो विषय ही नहीं है। जैन दर्शन कितना गहरा है। यहाँ गुणस्थान, यहाँ कषाय, यहाँ उस कषाय में भी बहुत सारी प्रकार के 25 कषाय, ये सब आता है। ऐसा ये विषय कहीं अन्यत्र किसी दर्शन में पढ़ने को, सुनने को, चिंतन करने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है यदि साधु पद धारण करना हो, जिनेंद्र भगवान के वचनानुसार ही धारण करो तो ही सम्यक चारित्र प्रकट होगा। अन्य दर्शन के अनुसार आप चारित्र प्रकट करोगे तो असंयमी ही बने रहोगे, संयम प्रकट होगा नहीं। हाँ, वहाँ पर विषयों का त्याग हो सकता है, आशा का त्याग करना तो संभव ही नहीं है। अन्य दर्शन के अनुसार, जिन मत के अनुसार दोनों को त्याग किया जा सकता है, और दोनों का जहाँ त्याग होता है, विषय का और आशा का, वहाँ सम्यक चारित्र की उत्पत्ति होती है। और विषयों का त्याग हुआ, आशा का त्याग नहीं हुआ, तो उस विषय त्याग रूप जो चारित्र है, संयम है, बाहरी संयम है, द्रव्य संयम है, उसको सम्यक उपाधि दे सकते हैं क्या? मिथ्या उपाधि मिलेगी कि सम्यक उपाधि? उसको समीचीन कहेंगे या मिथ्या कहेंगे? उस चारित्र को मिथ्या है। तो द्रव्य चारित्र भाव चारित्र के अभाव में क्या कह रहे हैं? द्रव्य चारित्र भाव चारित्र के अभाव में सम्यक चारित्र नहीं है, वो मिथ्या चारित्र है। और द्रव्य चारित्र को सम्यक बनने के लिए किसकी शरण में जाना पड़ेगा? क्या प्रश्न कर रहे हैं? द्रव्य चारित्र को, उसको सम्यक बनना है तो किसकी शरण में जाना पड़ेगा? है? भाव चारित्र की शरण में जाना ही पड़ेगा।
भाव चारित्र से बचकर कभी भी द्रव्य संयम, द्रव्य चारित्र, बाह्य चारित्र समीचीन नाम नहीं पा सकता। इसलिए ये कहना पड़ता है, मजबूरी में कहना पड़ता है। क्या कहना पड़ता है? जिन मत के अनुसार ही चारित्र धारण करोगे तो समीचीन चारित्र प्रकट होगा, अन्यथा अन्य दर्शन के अनुसार चारित्र धारण करोगे तो करते हैं, कर सकते हैं, करने वाले हैं, करते भी हैं, लेकिन भाव चारित्र की उपलब्धि वहाँ सपने में भी नहीं हो सकती, क्योंकि संयम की बात है। संयम की एक एक कली कली सर्वांगीण उसकी विधि को जिनेंद्र भगवान ने ही समझाया है और किसी ने नहीं समझाया। तो वास्तविक जो दार्शनिकता है वो जिन मत में है। वास्तविक दार्शनिक, वास्तविक फिलॉसफी और फिलॉसफर जो है वो जिनेंद्र भगवान हैं और उनका कहा हुआ फिलॉसफी वास्तविक है। टैली करो, मतभेदों में अटकने की आवश्यकता नहीं रहती। टैली करो, यहाँ के व्याख्यान में और वहाँ के व्याख्यान में क्या अंतर। चारित्र तो सभी ग्रहण करते हैं, पालन करते हैं और उससे सुख प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। चारित्र हमको क्या देने वाला है? सुख ही देता है ना। उस सुख के लिए ही तो हम संयम धारण करने की चेष्टा करते हैं। कोई भी करे, कोई भी करे, किसी मत का व्यक्ति यदि संयम धारण करता है, चारित्र धारण करता है, तो क्यों कर रहा है? सुखी होना चाहता है। उसका अंतिम एम क्या है? सुख। आप यहाँ आ गए, आपको त्याग के प्रति अभिरुचि है इसलिए आए हैं, तो उस त्याग से आप क्या एम, आपका क्या एम है, क्या साधना चाहते हैं आप? सुख। क्योंकि जहाँ आप थे वहाँ सुख नहीं था, इसलिए आप यहाँ आए हैं। सुख अन्यत्र है, ये कभी आपको पता चला है, चिंतन किया है और आपको आभास हुआ है कि यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ है सब, इसलिए तो निकल आए हैं। तीर्थंकर भगवान भी ऐसा ही निकल जाते हैं, घर छोड़कर, संसार परिग्रह सब छोड़कर। यहाँ कुछ नहीं है, ये इंद्रिय विषय है, ये दुखदायी है, इसमें सुख नहीं मिल सकता। सुख तो है लेकिन असली नहीं है वो। उसको भोगेंगे तो पाप लगता है और पाप हमको पुनः दुखी बनाता है उदय में आकर। इसको भोगेंगे, भोगते समय पुण्य बंधेगा क्या? इंद्रिय विषयों को भोगते समय पुण्य बंधेगा क्या? अच्छे कर्म बंधेंगे क्या? पाप कर्म बंधेंगे, आत्मा पापी होगा। इंद्रिय विषयों को ग्रहण करने से, उनको भोगने से आत्मा को तो और पापी 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 होते जाना है। और जब पाप का अर्जन करके पापी बनता है तो उस पाप का फल भोगेगा क्या नहीं भोगेगा, वो पुनः दुख है। तो ये भविष्य में दुख की जो उत्पत्ति होने वाली है, आज इंद्रिय विषयों को ग्रहण करने से ही वो होने वाली है। और आज इंद्रिय विषयों को आपने जो ग्रहण किया, उसकी क्षणिक सुख का अनुभव किया, मिला तो सही वो क्षणिक सुख,
क्षणिक सुख मिला तो सही, लेकिन उसके मिलने से आत्मा को हानि हुई क्या लाभ हुआ? असल में क्या बात है? क्या कहेंगे? हानि हुई है क्या लाभ हुआ है? हानि हुई है। अपन यदि कहते हैं कि लाभ हुआ है तो ठीक है ना, क्षणिक सुख का लाभ हुआ है, लेकिन उसका फल क्या है? वो हानि है या लाभ है? हानि है। इसलिए इंद्रिय सुख का मिलना और इंद्रिय सुख का अनुभव करना, इंद्रिय सुख में उलझ जाना, ये दुख के पथ पर चलने का ही काम है। दुख के मार्ग पर ही चल रहे हैं हम, पर ये अज्ञानी जीवों को समझ में नहीं आता। ये कैसे? और अज्ञानी विचार नहीं कर सकता, वो इतना डीप नहीं जा पा रहा है। वो कहता है कि इंद्रिय सुख तो इंद्रिय सुख है, मज़ा आ रहा है हमको, आप कैसे हमको दुखी कहते हो? ऐसा लगता है उसको।